आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी, HTML लिस्ट की। और लिस्ट के बाद जो है आगे देखने वाले हैं। अब लिस्ट होती क्या है, लिस्ट का मतलब आप सिंपल समझो, जैसे हम यहाँ पे बुलेट्स दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या दे देते हैं, नंबरिंग। तो ये क्या है, दो प्रकार की लिस्ट तो हो गई, एक तो हो गई बुलेट्स और एक हो गई नंबरिंग। बुलेट्स का मतलब क्या है, बिना क्रम के। मान लो अभी आपने एक गोला लगा दिया और 10वें नंबर पे गोला लगाया तो कोई वैल्यू नहीं है, सब सेम है। परंतु नंबर में आप एक नंबर लगाओगे और 10 नंबर लगाओगे तो अंतर है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर को 1 बोला जाएगा और 10वें को 10। तो ये क्रम अनुसार है। ये कैसी है, क्रम अनुसार। और ये कैसी है, बिना क्रम के है। तो दो लिस्ट तो हो गई। बिना क्रम वाली लिस्ट को बोल देते हैं बुलेट लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बिना क्रम की। और क्रम वाली लिस्ट को नंबर्ड यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब बिना क्रम वाली लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ कर देते हैं क्या, यूएल। और ऑर्डर्ड वाली लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ओएल। देखो उसी में ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या है और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यूएल। और अंदर आपको कितने आइटम लेना है उसके लिए लिख लेते हैं एल आई। एल आई एल आई एल आई, जितनी भी लेना, मान लो 10 लेना तो 10 एल आई लेंगे और 10 एल आई को क्लोज करेंगे, ठीक है। और बीच में आपको क्या लेना वो ठीक है भाई। जैसे मान लो आप 10 स्टूडेंट की लिस्ट लिखना चाहते हो तो 10 के नाम लिख दो बीच में, शुरू में एल आई लिखो और लास्ट में क्लोज कर दो। दोनों में सेम है, देखो एल आई तो दोनों में सेम है, बस एल आई मतलब लिस्ट आइटम। हाँ ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट आइटम, ऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट आइटम, ठीक है। चलो इतना करके देखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन वाली देखेंगे। हम ले लेते हैं क्या, एक ठो वेब पेज ले लेते हैं। वेब पेज का मतलब हम यहाँ पे चलते हैं और नया वेब पेज ले लेते हैं। नया वेब पेज से मतलब यहीं पे हम एक नया फाइल ले लेंगे। इसको अपन थोड़ा सा इतना फैला लेते हैं और कंट्रोल के साथ एन कर दिए। और कंट्रोल के साथ एन करके क्या लिखे, HTML लिखे। HTML को लाके क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। ऊपर गए और बड़ा कर लो ताकि देखने में आपको आसानी हो, दिमाग ना लगे। क्योंकि आँख का पावर लग रहा मतलब दिमाग लग रहा, सिंपल सी बात है। थकता भी तभी दिमाग है जब आप लोड लेते हो आँख में, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को देखा मत करो। ज़्यादा चीज़ों को मतलब जो देखने लायक है वही देखा करो। चलो टाइटल लिए, टाइटल में आप लिख लेते क्या, 3 है ना। 3 मतलब तीसरा दिन है ना हमारा। और ये कर दिया अपन ने टाइटल को क्लोज। और नीचे लाकर हेड को भी क्लोज करोगे क्या, अच्छा हो गया हेड। देखो क्लोज करने की झंझट ही नहीं रखता मैं, बंद हो गया वो पहले। अब लाएंगे क्या, बॉडी। और बॉडी को लास्ट में ला क्या कर दोगे, बंद। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। हम यहाँ बनाना चाहते हैं लिस्ट है, तो लिस्ट बनाने के लिए अपन हेडिंग, यहाँ हम एक H1 ले लेते हैं और H1 में क्या लिख देते, HTML टैग डे 3, ठीक है। ये हमने एक हेडिंग दे दिए। और हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं H2। और H2 में हम लिख लेते हैं HTML लिस्ट टैग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग दर्शाने के लिए है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी कितनी देखे हैं, 2, तीसरी भी देखेंगे। तो HTML लिस्ट पहले नंबर की हम देख लेते हैं, ये हेडिंग 3 में लिखते हैं H3। और H3 में 1 नंबर हम डालते हैं क्या, 1 नंबर हम डाल देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या डाल देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे हम कर देते हैं 1। उसके बाद H4 में क्या ले रहे हैं अपन, H4 में एक चीज़ और हेडिंग ले रहे हैं क्या, कोर्सेस, है ना। और कोर्सेस लेने के बाद अपन ने क्या कर दिया, H4 को क्लोज कर दिए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट, कौन सी, UL। और UL को क्या कर दिए, ये बाकी चीज़ पढ़ चुके हैं ना, ये सिस्टमेटिक जमाने के लिए बता रहा हूँ मैं चाहता था इतने बस बता देता, जाओ कर लो। पर हम सिस्टमेटिक देखना भी चाहिए कि भाई है क्या मामला। तो उसके लिए हम इतना सारा ताम झाम लिखे, हेडिंग 1 में ये लिख दिए, 2 लिख दिए, तो ये सब तो बनती है आपसे। तो हम यहाँ UL लिए और UL के अंदर कितनी लिस्ट लेना है वो डिफाइन करते हैं कौन, LI। समझ गए। तो LI में अपन चले और LI में चलने के बाद क्या लिखना बताओ जरा, BCA है और LI को क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद एक और LI लिए, अब क्या है बताओ जरा, DCA है, इसको भी क्लोज कर दो। ऐसे अपन लेते जाएंगे और क्लोज करते जाएंगे। फिर LI लिए और PGDCA भी है, फिर उसके बाद क्या कर दो, समझ गए। ऐसे ले सकते हैं बार बार जितने लेना है वो ले सकते हैं। तो हमारा काम का तो इतना ही है, UL
यू एल क्लोज कर दी, अंदर कितने आइटम लेना है 3, तो 3 के लिए 3 LI क्लोज, बीच में अपन ने आइटम लिख दिए। अब हम जाएंगे सीधे और क्या करेंगे, सेव, और यहाँ डे 3 कर दो, डे 3 डॉट, यहाँ बाकायदा नाम देना कि लिस्ट का उपयोग कर रहा है तो HTML लिस्ट डॉट HTML, ठीक है, मैं ऐसे ही मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे सेव करें, और सेव करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, एक्सप्लोरर में, और यहाँ जाएंगे प्रैक्टिस में, और डे 3 में जाकर ओपन विथ कर लेना यहाँ गूगल क्रोम, जो भी आप चाहते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर मत करना। कहाँ करोगे, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में मैंने करा, तो देखो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है वो बाकायदा इज्जत से आ चुकी है। देखो हमको समझ में भी आ रहा है कि हमने क्या उपयोग करे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। कैसे आई बुलेट्स, क्या बुलेट्स को बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ जाएंगे और इसमें जाकर अगर हम बुलेट्स बदलना चाहें, देखो स्क्वायर भी आ सकता है, देखो सर्कल भी आ सकता है, तो यहाँ 3 बेस काम करती है। HTML में कितनी काम करेगी, 3, और 3 है भी, ये तो पिक्चर है, पिक्चर को उनने क्या बना दी, बुलेट्स। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ बुलेट्स है, स्क्वायर मतलब सर्कल है और स्क्वायर है, स्पेलिंग सही लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो टाइप हम चेंज करने के लिए इसके बाद लिखते हैं, जो UL है उसका टाइप क्या है, टाइप अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या आएगा, बुलेट आ गई, पर हम दे देते हैं यहाँ पे स्क्वायर, क्या दे देते हैं, और इसको कर देते हैं सेव, और जो हमारा आउटपुट है वहाँ जाकर अगर करते देखो बुलेट्स की जगह क्या आ गया, और इसकी जगह हम दे देते हैं सर्कल, क्या दे देते हैं, समझ गए। तो टाइप का मतलब क्या है, जो पॉइंट या सिंबल शो हो रहा है उसको चेंज करना, या उसके टाइप को चेंज करना। चलो ऐसे ही हम सेम टू सेम जो है किसके लिए लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। किसके लिए लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ये पूरा मैंने कॉपी इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ हेडिंग 3 में ही हमको 2 नंबर डाल के क्या लिखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसमें भी कोर्सेज डालो, कोर्सेज के अंदर जो UL है उसको क्या कर दो, और OL को बंद भी करना है, बाकी चीज़ें सेम है, परंतु इसका टाइप सर्कल नहीं होता है। कैसे पता चला, इसका टाइप होता है या तो 1 1 1 2 3 होता है कोष्टक में, या रोमन में ABCD स्मॉल ये होता है। तो इसके टाइप में आपको ये आएगा क्या, ये सर्कल आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अगर हम नहीं देते हैं कुछ भी तो क्या आएगा, ये देख लेते हैं। देखो कुछ नहीं दिए तो क्या आया, अगर मान लो यहाँ पे हम चल के क्या दे देते हैं A, अगर मान लो यहाँ पे हम दे देते हैं स्मॉल a, समझ गए। तो जितने भी सिंबल बन रहा है भले तो 1 2 3 4 5 एक है, रोमन में बड़ा और छोटा, ऐसे ABCD में बड़ा और छोटा, तो कितने हो गए, 5 प्रकार से हम इसमें दे सकते हो, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3, ठीक है, याद रखना ये इसके टाइप होते हैं। और टाइप को क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट। टाइप को एट्रीब्यूट नहीं बोलते, पर जैसे ही हम OL के बाद कुछ चीज़ लिखना चालू कर देते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे पिछली डे के एट्रीब्यूट को हम क्या बोल देते हैं, अलाइन, है ना, तो वो भी क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब हमारे गुण। भाई विशाल को बोला लिए, पर अंदर क्या बोल दी, हाँ विशाल टाइपिंग करना बनता है क्या, विशाल बोल देगा हाँ चलो कर दो। जबकि ऐसा थोड़ी बोल के बुलाया था कि विशाल अपना टाइपिंग का एट्रीब्यूट लेके आना, बोले थे कि हमने सिर्फ किसको बुलाया, ऐसे ही हमने OL बोला लिए, टाइप खुद ब खुद आ गया। तो टाइप लिखना बस पड़ता, मतलब जैसे मैंने बोला था तो लिख दो। अब किसी टैग या किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी के 4 हो सकते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं भाई ज़रूरत के हिसाब से। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब एक और देखते हैं, इसी को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी में पूरा नहीं करता आप, क्योंकि अपने को चाहिए ही नहीं ना। यहाँ पे तीसरा नंबर देख लेते हैं अपन। तीसरे नंबर में क्या जाएगा, डेफिनेशन लिस्ट। क्या जाएगी, डेफिनेशन लिस्ट को क्या बोलेंगे, DL। कैसे बोलेंगे, DL। और यहाँ कोर्सेस न लिखते क्या लिख देते, टर्म्स। टर्म्स में आ जाएगा, पहला टर्म्स आ जाएगा आपका H3 ना लेकर सीधे आप क्या यूज़ कर लो, DL यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो, और DL को क्या कर दो, ये तो हो गया बंद। इसके अंदर एक चीज़ नहीं आती, LI नहीं आती, इसके अंदर आता है DT और DD। तो DT मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। DT मतलब जैसे मान लो अपन ने लिखे कंप्यूटर, DT मतलब हेडिंग, डेटा टर्म्स। हाँ जैसे इसका नाम ही अपन ने टर्म्स रख दिए इसलिए समझने के लिए, और यहाँ अपन ने DT को क्या कर दिए। अब इसकी डेफिनेशन देना तो कैसे देंगे, डेटा डेफिनेशन। कैसे देंगे, डेटा
डेफिनेशन, और यहाँ जाकर अपन लिख देंगे, क्या बोल देंगे, कंप्यूटर इज अ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे एक्स वाई जेड ढेर सारा समझा देना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिख दिया हूँ, और डी डी को अपन ने कर दिए बंद। ये तो हो गई एक, बोले तो डी टी मतलब हेडिंग, और डी डी मतलब इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ अपन इसको करेंगे सेव, और इसको कर देंगे रन। तो देखो डेफिनेशन लिस्ट में टर्म्स आ गई, टर्म्स में देखो हेडिंग आगे लगा गई और डेफिनेशन अलग आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डी टी है, नेक्स्ट डी टी के लिए क्या करेंगे, और यहाँ डी टी को अपन ने कर दिए क्लोज। फिर उसके बाद डी डी, और क्या बोल देंगे बता जरा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, बस सिंपल। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। अब ऐसे ही अपन किसके बारे में लिख देंगे, सॉफ्टवेयर को भी क्या कर दो यहाँ से, क्या बोल देंगे, बंडल्स, बंडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। चलो कितनी हेडिंग लिखे अपन ने, तीन, कंप्यूटर, हार्डवेयर और तीन डी डी लिखे, बोले तीनों को डिस्क्राइब करें हैं। तो देखो, तो ऐसे अपन लिस्ट बना सकते हैं। टर्मिनोलॉजी होती है कि नहीं, कोई बुक में देखना लास्ट में टर्मिनोलॉजी रहती है कि भाई उसमें कठिन शब्द जो भी है वो समझा दिया जाए, तो उसके लिए लिख लेते हैं अपन क्या, डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट भी आपको पता चल गई, मतलब पहली हमने देखे हैं कौन सी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाली यूएल के माध्यम से, और अंदर तो एल आई लेना ही है। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में क्रम अलग आता है, और दूसरा यूएल की जगह ओएल लिया जाता है, ठीक है। पर इसमें अंतर है कि डी डेफिनेशन लिस्ट तो आप समझ जाओगे डीएल लेकर बंद करते हैं, पर अंदर क्या लेते हैं, डीटी और डीडी। डीटी मतलब डेटा टर्म, और डीडी मतलब डेटा की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गए तीन लिस्ट। तो लिस्ट हमने यहाँ देख लिए। अब आप देखो यहाँ पे, ये समझ में आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी समझ में आ गई, डीएल, डीएल को बंद कर दिए। फिर डीटी लिए एचटीएमएल, एचटीएमएल को समझा दिए। फिर सीएसएस लिए, सीएसएस को भी समझा दिए। फिर जावास्क्रिप्ट लेंगे, उसको भी समझा देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एचटीएमएल की लिंक के बारे में। लिंक का मतलब समझते हैं, क्लिक करें तो कहीं और जाना चाहिए, समझ गए, हाइपर लिंक बोल दो। लिंक को क्या बोल देंगे, हाइपर लिंक, यानी किसी पेज में जा सकते हैं या किसी वेबसाइट में जा सकते हैं। तो सिंपल हम जैसे एक वेब पेज बनाते हैं यहीं पे, तो हम यहाँ वेब पेज बनाते हैं और हम लिख देते हैं, वेब पेज बना लिए हमने समझो, और यहाँ जाकर हम लिख देते हैं ए टैग। अब देखो इसके लिए क्या यूज़ होगा, ए टैग। पर ए टैग अकेला काम नहीं करेगा, तो उसका एट्रीब्यूट आएगा। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, HREF। अब HREF का पूरा नाम क्या है, हाइपर लिंक रेफरेंस। एच मतलब हाइपर लिंक, और रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस। तो एड्रेस में जिस चीज़ का आपको लिंक चाहिए, यानी कि जहाँ आपको क्लिक करने पे जाना है, मान लो हमको जाना कहाँ पे है, google.com पे जाना है, तो www.google.com पूरा नहीं भी लिखे तो इतना लिख दो, नहीं तो अपन पूरा भी लिख सकते हैं। तो ए करके HREF, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, इक्वल लगा डबल कोट के अंदर ही लिखते, ये पता चल गया आपको, और ये ब्रैकेट। आप बताओ, ये तो हो गया रेफरेंस, पर कहीं ना कहीं तो क्लिक करेंगे तब जाएगा, तो किस पर क्लिक करेंगे, हम कर देते हैं गूगल, और फिर उसके बाद ए को कर देते हैं बंद। देखो बीच में आपको गूगल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट कैसा आएगा, लिंक में, और लिंक मतलब क्या है उसमें, गूगल। चलो सेव करो, और सेव करने के बाद कहाँ चले जाओ, रिफ्रेश करो, यहाँ जाकर देखो, देखो लिंक कैसी आई है, आगे लिंक टाइप, क्लिक करो, ये खुल गया गूगल महाराज, ठीक है। तो ऐसे अपन जो है लिंक दे सकते हैं, किसके माध्यम से, ए टैग। और ए टैग को बोल देते हैं एंकर टैग। एंकर मतलब समझ रहे हैं, एंकर ऐसा समझ लो जो बुलाता है किसी को, बुलाए ना, एंकर क्या करता है स्टेज में जाके, हाँ हाँ, दुनिया भर की पंचायत करेगा, और फिर बोले आओ इसका नंबर, उसका नंबर, इसका स्वागत विशाल करेगा, इसका स्वागत संतोष करेगा, होता कि नहीं होता। तो एंकर का काम ही है बुलाना, तो ये एंकर टैग है। एंकर मतलब भाई किसी लिंक को बुला देगा, लिंक को वहाँ कॉल करे और एक टेक्स्ट पे क्लिक करे तो बुला देगा, यही है ना। तो हाइपर लिंक का टैग बोल देते हैं उसे। तो ये हो गया हमारा क्या, एंकर टैग। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट आप देखोगे तो इसी में जो है ये बेसिक हो गया, बेसिक लिंक। एक हो जाता है न्यू टैब में ओपन करना। अब न्यू टैब में ओपन करना, उसके लिए एक चीज़ बढ़ जा रही है, देखो टारगेट में ब्लैंक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं,
ब्लैंक। अब ब्लैंक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे उदाहरण के लिए अभी देखो, अभी हम क्लिक कर रहे हैं, देखना ध्यान से, वो जो पूरा पेज जो खुला है वो पेज कहाँ जाएगा, देखना गया, पेज ही गया। अब हमको वापस आने के लिए क्या करना पड़ा, बैक। पर हम इसमें क्या दे देते हैं, टारगेट। क्या दे देते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ जाकर हम दे देते हैं टारगेट, और इक्वल करके हम दे देते हैं डबल कोट के अंदर क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक। और ब्लैंक का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ब्लैंक का मतलब हो जाएगा, रिफ्रेश करो पहले, देखो ये पेज हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, दूसरे पेज में जाकर गूगल खुल गया। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, दूसरा वाला। मतलब क्या लिखोगे, टारगेट ब्लैंक, कुछ नहीं है, स्पेलिंग भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कशीट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कितने बार करें, सिर्फ सामने क्या लगाना, अंडर स्कोर, डैश मत लगाना, क्या लगाओगे, अंडर स्कोर। तो बताओ मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक समझ में आ गई आपको। बेसिक मतलब कुछ भी मत दो, उसी में खुल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि अलग खुले तो आप क्या दे दोगे, ब्लैंक। बीच में तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप गूगल लिख दो या न्यू टैब लिख दो, वो तो आपकी मर्जी ना। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, अंदर का टेक्स्ट बस आपकी मर्जी है, बाकी चीज़ें आपकी मर्जी नहीं है। अब बात करते हैं अपन इमेज जोड़ने के लिए। तो ए टैग का उपयोग होता था एंकर के लिए, इमेज के लिए आई एम जी, इमेज भी पूरा नहीं लिखना पड़ रहा, देखो और सरल है वो तो IMG। जैसे यहाँ HREF से अपन क्या दे देते थे, जिस एड्रेस पे आपको जाना है, ऐसे यहाँ SRC मतलब सोर्स में हम जिस इमेज को लाना चाहते हैं वो इमेज देंगे। चाहे तो पूरा एड्रेस दे दो, चाहे तो आप उस फोल्डर में लाकर उसका नाम दे दो। बाकी आल्ट का मतलब हो जाता है अगर ये इमेज किसी वजह से शो नहीं हो रही है तो वो ये टेक्स्ट बताएगा कि इमेज किस चीज़ की थी जो शो नहीं हो रही है। वेब पेज में देखे होंगे ना, आपके एडमिट कार्ड और सीट में देखना इमेज ही नहीं आती, तो उसके बदले में कुछ लिखा आता है कि विशाल की इमेज थी, संतोष की इमेज थी, नहीं आता। आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई, पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी, तो ये तो गलत बनाया उनने, मतलब कमी है उसकी वेब पेज में। अब इतना बड़ा पढ़ाई कर रहा है उसमें वेब पेज में कमी है, तो हम कमी नहीं रहने देंगे। हम रहने देंगे क्या, नहीं। हमारी इमेज किसी वजह से शो नहीं होगी तो हम बताएंगे कि यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी जो नेटवर्क की वजह से शो नहीं हुई है ना। तो हम यहाँ पे देंगे, साथ ही उसकी हाइट और विड्थ क्या रहेगी वो भी देना होता है। इतने बड़ी इमेज थोड़ी देंगे, कितनी देंगे, छोटी आना चाहिए, बड़ी आना चाहिए, वो आपकी मर्जी है ना। तो विड्थ दे दो या हाइट दे दो, कोई एक दे दो। पिक्सल्स है ये, ऐसे पिक्सल्स लिख दो, PX, क्या लिख दो, PX। तो पिक्सल्स आ जाते हैं, पिक्सल मतलब 200 हाइट और विड्थ, पिक्सल डॉट 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 डॉट, है ना। तो हम सीधे लिखते हैं इमेज। पर इमेज लिखने से पहले जो हमारा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर दिख रहा है या जहां हमने पेज सेव करें, तो वहाँ एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो है क्या, अभी फ़ोटो ले आते, चलो गूगल पे चलते हैं, गूगल पे चल के हम जो है फ़ोटो यहीं से लाना देखते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी फ़ोटो भी रखी है डाउनलोड में, तो हम निकालना सीख लेते हैं एक बार। और किसकी फ़ोटो निकालना हमको, चलो HTML की ही निकाल लेते हैं। HTML में चलते, इमेज में चलते, और यहाँ जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ोटो ले आते, या फिर ये सिंपल HTML ले आते। ये देखो बहुत बड़ी पिक्चर है, ये ध्यान देना, ये ठीक है, देखो 300 पिक्सल, ये ठीक है। इसको करो सेव, और सेव करके कहाँ ले जाएंगे आपको पता है, फोल्डर प्रैक्टिस, और इसका नाम ही HTML और PNG इसका टाइप है, याद रखना। JPG भी होता है ना। अभी क्या है, ये करें सेव। अब हम चलते, कहाँ सेव है, जहाँ हमारा वेब पेज है, और वेब पेज कहाँ है, प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस के अंदर फ़ोटो भी है और प्रैक्टिस के अंदर वेब पेज भी है। दोनों चीज़ जब एक ही जगह है तो हमको सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ जाओ और यहाँ जाकर हम लिख देंगे IMG, फिर लिखेंगे SRC। जैसे यहाँ HREF का मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस होता था, SRC का मतलब सोर्स होता है। सोर्स मतलब कहाँ इमेज है। अब इमेज कहाँ है, इमेज तो पता है इसी वेब पेज में है, पर इमेज का नाम भी पता होना चाहिए, HTML डॉट। अब PNG ले लिए, आल्ट में हमको देना होगा। अगर PNG किसी वजह से शो नहीं हो रही तो आल्ट में क्या आना चाहिए, आल्ट में आना चाहिए HTML इमेज, कि भाई जैसे ये HTML इमेज डिस्प्ले ना हो तो ये डिस्प्ले हो, कोई एक डिस्प्ले होगा, ध्यान रखना। आल्ट मतलब अल्टरनेट, ये आएगा तो इसका कोई काम नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो इसका काम है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद हाइट और विड्थ दोनों में से कोई एक दे दो, तो आपके लिए हाइट की स्पेलिंग लिखना थोड़ी सी कठिन है, विड्थ थोड़ा सा सरल है। तो विड्थ मान लो आपने दे दिए 200 पिक्सल सिर्फ, और ब्रैकेट को कर दो बंद। अब बताओ इसमें अपन ने को ना कोई बंद करे ना कुछ करे हैं, सिर्फ शुरुआत हुई है, देखो बंद वाला टैग है क्या, तो बंद वाला टैग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, काम हुआ, वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जैसे BR था, HR था, ऐसे ये है, ठीक है। चलो अभी सेव करो, और सेव करने के बाद जो हमारा वेब पेज है वहाँ चल के क्या करो, रिफ्रेश, आ गया।
तो ये इमेज आ गई। ठीक है, आप बोलोगे ये HTML इमेज पर मैं क्लिक करके और वेब पेज भी खोल दूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो इस पर क्लिक करें तो HTML का ट्यूटोरियल खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। कभी कभी टेक्स्ट पे भी क्लिक होता है, कभी कभी इमेज पे भी। जैसे आपकी फ़ोटो कहीं देखी तो फोटो पे क्लिक करें तो पूरा बायोडाटा खुल जाए, होता है। तो ऐसे ही हमारा जो वेब पेज है, उदाहरण के लिए हम यहाँ एक वेब पेज खोल लेते हैं HTML ट्यूटोरियल है ना। और यहाँ चल के हम जो है ये देखो इंट्रोडक्शन W3 स्कूल में चलते हैं, और ये जो वेब पेज दिख रहा नहीं वाला, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके कहाँ जाओ, हमारा जो नोट पैड है, और नोट पैड में इमेज कहाँ आ रही है IMG, उसके जस्ट ऊपर हम क्या लगाएंगे बताओ जरा, A, और HREF में क्या देंगे डबल कोट के अंदर, जो हमने कॉपी करके लाए थे, कॉपी करे तब भी क्या करें, HREF हमने कॉपी करे थे, और उसको बंद कर दो, और बंद करने के बाद यहाँ दे दो क्या, अच्छा टेक्स्ट देने की ज़रूरत है क्या हमको, इसके अंदर हमने क्या दिए थे, गूगल, देखो यहाँ पे गूगल दिए थे, पर गूगल के बदले में यहाँ क्या आ रहा है, इमेज, मतलब इमेज पे लिंक आना चाहिए ना कि टेक्स्ट पे। और यहाँ ए को क्या कर दो लास्ट में, देखो ध्यान से समझो, पहले यहाँ इसके बदले में हमने गूगल दी है, पर हम यहाँ क्या दे रहे हैं, पिक्चर, और पिक्चर में जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो इसमें देखना है, इसमें भी लिंक आ गई और इसमें भी लिंक आ गई। देखो अब ये लिंक आपकी कहाँ खुलेगी, इसी में, देखो इसी में खुल गई, जबकि ये लिंक भी कहाँ खुलना चाहिए, बाहर नए टैब में। तो उसके लिए भी क्या दे दोगे बताओ ज़रा, ये जो दिख रहा है आपका ये ASP, उसके बाद क्या लिख दोगे, टारगेट, और इक्वल लगा के आप क्या लगाओगे, डबल कोट के अंदर ब्लैंक। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये देखो ये भी अलग खुला, और जो गूगल है गूगल भी अलग खुला। तो अभी क्या क्या चीज़ सीखी अपन ने बताओ ज़रा, हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है उसमें चलते हैं। अभी हमने लिस्ट देख ली तीनों प्रकार की, उसके बाद हमने एक हाइपर लिंक देख लिए 2 प्रकार की, बेसिक मतलब उसी पेज में खुलना, ओपन न्यू टैब मतलब टारगेट ब्लैंक दूसरे पेज में खुलना। HTML की इमेज भी देख लिए, इमेज का मतलब जो इमेज ला रहा है उसको उसी फोल्डर में होना जरूरी है जहाँ वेब पेज है। अल्टर मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, अब अल्टर कब शो होगा वो तो हमने देखे ही नहीं, जैसे मान लो PNG की जगह हम PNB लिख देते, और चलते कहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ इमेज शो नहीं हुई है, क्या शो हुआ है, HTML इमेज, अल्टर है ना। तो हम चलेंगे इसमें, फिर से चेंज कर देंगे PNG, ये देखो ये, चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे SRC समझ गए, जिस इमेज को लाना, अल्टर मतलब पिक्चर शो नहीं हो रही तो टेक्स्ट आएगा, हाइट और विड्थ आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूँ, मतलब आपका टास्क जो है 2 हेडिंग लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है आपका वेब पेज में। फॉर्मेटिंग टैग का उपयोग करना, फिर से अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करना है, गूगल वेबसाइट का लिंक देना है जो न्यू टैब में खुलना चाहिए, अभी दे दिया हालांकि हमने, उसके अलावा एक इमेज इंसर्ट करना है। ठीक है, साथ ही आप जो क्या करोगे, 5 फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग करो, 5 की जगह ज़्यादा है अपने तो, है ना, बहुत ज़्यादा है। 2 वेबसाइट के लिंक दे दो, अभी दे दिए हैं, एक गूगल का दे दिए हैं और एक HTML का। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है, बोले तो डेफिनेशन लिस्ट बनाओ जिसमें कम से कम 2 टर्म हो, कंप्यूटर हार्डवेयर, अपन ने 3 दे दी हैं। तो ये टास्क आपको हल करना है, और हल करने के बाद नीचे कमेंट में बताना है डन। ठीक है, मगर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो डन लिखना है, और नहीं होता तो डन बिल्कुल नहीं लिखना है।